रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुल सचिव को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से निकाला जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से कार्यवाही की जा रही है, जिससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। शिकायत पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों के लिए निर्धारित मानदेय ठेकेदार को दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को उससे काफी कम वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि जहां निर्धारित राशि लगभग 15,000 रुपये बताई जा रही है, वहीं उन्हें करीब 7400 रुपये मासिक वेतन ही दिया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई वर्षों से विश्वविद्यालय में सेवाएं देने के बावजूद उनके भविष्य और रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। अचानक नौकरी से निकाले जाने के फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। पीड़ित कर्मचारियों ने कुल सचिव से मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए ठेकेदार की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा उनकी नौकरी और वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों की शिकायत पर क्या कदम उठाता है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है। लेकिन आज आप लोग विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ विश्वविद्यालय में एक बहुत ही ख़राब बात है कि आज सारे के सारे विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी धरने पर बैठे हैं। आज उनकी ये मांग है कि उनको मात्र 8-8 घंटे की कड़ी धूप में ड्यूटी करने के बाद महीने का कंपनी द्वारा 7400 रुपये मात्र मिलता है और 300 रुपये PF प्रोविडेंट फंड के नाम पे मिलता है, जबकि ये बात 3 साल पुरानी है कि 7400 रुपये और 300 रुपये उनको 1800 रुपये का कमिटमेंट दिया गया था प्रोविडेंट फंड का, जो आज की डेट में 300 रुपये मात्र मिल रहा है। इनके द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय से ये ठेकेदार 15,000 से 15,500 रुपये प्रति कर्मचारी के हिसाब से का अमाउंट ले रहे हैं विश्वविद्यालय से, और मात्र 7400 रुपये की राशि इन कर्मचारियों को दी जा रही है। ऐसा कतई नहीं है कि ये बात प्रशासन के सामने नहीं रखी गई है। इनके पास आवेदन भी है, ये पहले भी प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी दे चुके हैं और ये मांग रखे हैं कि इनसे बोला जाए कि हमारी वेतन बढ़ाया जाए, पर प्रशासन द्वारा कोई इसमें कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ तक कि ये जानकारी होते हुए कि मात्र कर्मचारी जो काम कर रहा है उसे 7400 रुपये ही मिल रहा है। इनका पहले 11,000 रुपये था, फिर 13,000 रुपये किया गया, फिर 15,000 रुपये किया गया। अब ये जो सूचना मिल रही है वो 19,000 रुपये कर रहे हैं, और फिर भी इनको ये जानकारी है कि जो एक्चुअली काम कर रहा है विश्वविद्यालय में उसको मात्र 7400 रुपये मिल रहा है। तो मेरा आप पत्रकार बंधुओं से भी सवाल ये है, आप पूरी जनता से सवाल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रशासन इसमें ना मिला हो, यहाँ के कुलपति, यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब इसमें ना मिले हो। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, और ये इनका साफ कहना है कि मात्र 7400 रुपये की राशि में 8 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद 7400 रुपये में इनका घर परिवार नहीं चल सकता है। 3 साल से इनकी मांग ये रही है कि एक टाइम पे इनको वृद्धि हो, इनके वेतन में वृद्धि हो, लेकिन जो आज की डेट में इनका कंपनी ठेकेदार नहीं कर रही है। दूसरी ये जानकारी कि इनका जो टेंडर था 1 साल का था, जो कर्मचारी द्वारा ही बताया गया। 1 साल का टेंडर जो कई साल पहले ख़त्म हो चुका है, उसको 3-3 महीने का एक्सटेंशन के माध्यम से उसको बढ़ाया जा रहा है। कौन सी कंपनी का ठेका था? ये कंपनी है VIS कंपनी भोपाल की है, और इसके संचालक अमित विक्रम सिंह है, जो भोपाल द्वारा इसको संचालित करते हैं। इसका ऑफिस भी भोपाल में है, और ये एजेंसी का कार्ड है। ये उनके डिटेल्स भी आपको इसमें दिख जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन से आप लोगों की बात हुई, क्या कह रहे हैं? अभी ये अपना ज्ञापन लिए हैं, कुलपति महोदय का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे आएँ, वो इनका ज्ञापन लें, इनकी मांग रखें। और हम यूथ कांग्रेस NSUI इसकी मांग कट्टरता से रखेंगे। हर उस लेबर डिपार्टमेंट में भी जाएंगे, हर उस विभाग में जाएंगे जहाँ पे इनकी मांग सुनी जाएगी, और इस पे मेरा ये मांग है कि इस पे गहरी जांच हो। ऐसे कितने सुरक्षाकर्मी हैं जो बाहर करें? अभी जो इनकी डाटा के अकॉर्डिंग 46 सुरक्षाकर्मी हैं, और इनने एक और एग्रीमेंट दिखाया है जिसमें इनको निर्देश दिया गया है कि 77 सुरक्षाकर्मी का पेमेंट होना है। लेकिन जो जानकारी कर्मचारी द्वारा दी गई है कि यहाँ मात्र 30 से 35 सुरक्षाकर्मी हैं, इसीलिए मेरा कहना है कि यहाँ एक गहरी जांच होनी चाहिए। कितने एम्प्लॉयज़ एक्चुअली हैं, इनके रजिस्टर चेक होने चाहिए। जो
विभाग, मेरे मीडिया कर्मचारी द्वारा निवेदन है कि जो भी इसमें संबंधित विभाग है और जो जानकारी चाहिए यहाँ हमारे कर्मचारी बंधु सब देने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक गहरी जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, आप सोचिए अगर 15,000 एक कर्मचारी, अगर 5 से 10 कर्मचारी भी होते हैं तो 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए प्रति महीने का होता है। ये भ्रष्टाचार हमारा मानना है कि एजेंसी और साथ ही साथ इसमें संबंधित अधिकारी भी इसमें बिल्कुल मिले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम रोहन जॉन, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष। हमारे साथ नित्कर्ष मिश्रा हैं, TRS कॉलेज NSUI अध्यक्ष, और हमारे साथ पूरे सुरक्षा कर्मी। आप जॉब कर रहे थे, क्या हुआ? सर मेरा नाम राकेश यादव है। मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। पहला जब टेंडर हुआ था समथिंग 24 के शुरुआत में हो गया था। उस टाइम पे हम लोगों को जब ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पे हमने बोला गया था कि आपको 7400 रुपये प्लस 1680 रुपये आपको PF दिया जाएगा। कुछ टाइम के लिए PF तो सही था, लेकिन बढ़ते लगातार टाइम के साथ PF गिरता गया, कभी 1000, कभी 900, कभी 800 रुपये। और पिछले महीने के पिछले वाला जो पेमेंट जब हुई उसके बाद का PF 300 रुपये आया। इस पे हम लोगों ने जब उनसे बात की और उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, उनके द्वारा ये बोला गया कि हम ये जानकारी ऊपर तक पहुंचाएंगे, डायरेक्टर साहब तक, लेकिन कोई भी जानकारी वहां तक नहीं पहुंचाई गई। जब ये जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई गई तो यशो से हमने बात की कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उनके द्वारा ये बोला गया कि कंपनी आप लोगों को पेमेंट नहीं बढ़ा सकती है, आप लोगों को करना है तो करिए, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। और जब हमने आगे की कार्रवाई की, हम कलेक्ट्रेट रीवा गए और वहाँ के द्वारा हम लोगों को ये सर ने वहाँ से बोला कि आप श्रम विभाग को हम बोल दे रहे हैं, तो मार्क कर दिया उन्होंने, तो श्रम विभाग को दिया गया। ये हम श्रम विभाग में गए थे और ये हमें पावती मिली है। ये कार्रवाई चल रही है और इस पर कार्रवाई भी नहीं हुई। और सर एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी एजेंसी के अंदर शिक्षित हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं गया हूँ यहाँ से तो मैं 10 दिन का लीव लेके गया था। मेरा काम था कुछ, मैं लीव लेके गया था। मैं घर पहुँचता हूँ और मुझे मैसेज डाला जाता है कि आप कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, और ये मैसेज मुझे भेज दिया जाता है। इस कारण मैं बोलता हूँ कि सर मैं सुबह आ रहा हूँ और मुझे इसका कारण चाहिए। तो उन्होंने कारण बोला कि हम 11 बजे देंगे। अभी समथिंग 12 बज रहे हैं, अभी तक कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई है। और ऐसे ही एक ही गार्ड नहीं, सभी गार्ड को बोला गया है कि अगर आप कोई भी आवाज़ इस तरह की करते हैं तो आपको सीधा निकाल दिया जाएगा, उसके जिम्मेदार आप। ये कौन सी एजेंसी है? ये विक्रम प्राइवेट लिमिटेड है, भोपाल की है कंपनी। कॉलेज प्रबंधन साहब की बात हुई, आप यहाँ जॉब कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? सर वहाँ प्रबंधन के अंदर सफाई कर्मी जो थे, इससे पहले सफाई कर्मी गए हुए थे, लेकिन प्रबंधक BC साहब द्वारा बोला गया कि हमें आपसे बात नहीं करना है, आप अपनी कंपनी से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव।